बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि बस अब से थोड़ी ही देर में PSLV C-23 लॉन्च होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री हरिकोटा के स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। 9:52 पर PSLV C-23 का ये लॉन्च होगा। इसका वजन कुल 765 किलो है। 4 देशों के 5 सैटेलाइट्स इससे छोड़े जाएंगे और पूरी तरह से ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो बस इंतजार कुछ देर का है। 9:52 वो वक्त है जब इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, इसे छोड़ दिया जाएगा श्री हरिकोटा के सतीश स्पेस सेंटर से। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं। रजा साहब, बड़ी खुशी होती थी जब इस तरह का कोई लॉन्च होता था और अंतरिक्ष विज्ञान में हम मजबूत होते थे, आगे बढ़ते थे। ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर हैं, वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। खुशी भी जाहिर की है वैज्ञानिकों ने। ये खबर आई थी कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम बहुत खुश हैं कि PM खुद यहाँ पर आए हैं इस लॉन्च को देखने के लिए। तो ये कितना मोटिवेशनल है PM का वहाँ पर पहुँचना और वैज्ञानिकों के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, 4 देशों, बड़े देशों के सैटेलाइट छोड़ना, ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट। आपने एक और बात पहले कही थी और वो ये कही थी कि क्या ख़ास बात है इस लॉन्च में। ख़ास बात मुझे इस वक्त तो ये दिखाई दे रही है कि बड़ी राहत मिल गई। 5 दिन से सिर्फ ये डिस्कस हो रहा था कि पंडित और उनके बीच में आपस में क्या झगड़े हैं। तो देश को एक बड़ी राहत मिली है, जो साइंटिस्ट ने दी है कि इस देश में कुछ और भी होता है सिवाय इसके कि रिलीजियस कंट्रोवर्सीज उठती रहें। बहरहाल वो अलग बात है। नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कि हम साइंस में इतनी तरक्की कर रहे हैं, स्पेस साइंस में, और दूसरी तरफ हम मारपीट कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि कौन राम भक्त है और कौन साईं भक्त है, और जो हमारा सर नीचे करता है पूरी दुनिया में। और यहाँ सर ऊंचा हो रहा है और यहाँ हम सर ऊंचा करने में लगे हुए हैं। तो साइंस हमें वो कुछ दे रही है जिससे हमारा साहस बढ़ता है कि हम दुनिया में बेहतर मुल्कों में से एक मुल्क हैं। हम ऐसे देश हैं जिसको दुनिया के और देश मानते हैं कि हमारे अंदर क्षमता है। और ज़रूरत इस बात की है कि हमारी नई नस्ल देखें कि साइंटिस्ट कितने डेडिकेशन के साथ वहाँ बैठे हुए हैं जो लॉन्च करने जा रहे हैं, और दुनिया भर की नज़रें उनके ऊपर इसलिए होंगी कि उनके सैटेलाइट की हिफाजत हम कर रहे हैं और हिफाजत के साथ हम उनको लॉन्च करके सही ऑर्बिट्स में डालने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी नई नस्ल के लिए बड़ी बात है, जिसके ऊपर आगे आने वाले वक्तों में हमारे देश के बेहतरीन दिमाग और भी ज़्यादा बड़ी ऊंचाइयां छुएंगे। कौन सा बेहद खुशी हो रही है, और जिस तरह से आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से बताया है, वाकई हम गर्व कर सकते हैं। यह हमारी ताकत है, यह हमारी शक्ति है। और जो बात एक आपने कही कि दुनिया के कई बड़े देश आज हम पर निर्भर कर रहे हैं और हमारी कामयाबी के लिए वो दुआ कर रहे होंगे, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं? इतने बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट्स, इतने महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स हम किस तरह से लॉन्च कर रहे हैं? ये हमारी कौन सी बड़ी स्पेस ताकत है? गौर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम इसरो बना रहे थे, जिस वक्त हम प्रक्षेपण के पहले कदम पर थे और अभी प्रक्षेपण वाला दूर था, तो बड़े सारे लोग ये कह रहे थे कि इसके करने की क्या ज़रूरत है। एक ऐसे देश में जहाँ इतनी गरीबी है, भुखमरी है, वहाँ पर आप सैटेलाइट भेज रहे हैं, आप उसके ऊपर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तब डॉक्टर साराभाई ने ये कहा था कि आगे आने वाले वक्तों में यही हमारी जो साइंस की तरफ कदम हैं, यही हमको शायद गरीबी, भुखमरी और इलिटरेसी से बाहर निकालेंगे। क्या बात। और आज बेहद खुशी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले जो बवंडर आया था, जिसने उड़ीसा को टच किया था, उसमें 8 लाख जाने सिर्फ इस वजह से हम बचा पाए कि हमारे पास ये क्षमता मौजूद थी। बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये एग्जाम्पल जो आपने दिया। तो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी आज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी आगे आने वाले वक्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। देश के अंदर ये क्षमता पैदा करती है कि वो हर प्रॉब्लम के साथ जूझ सके। अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर सोशल विल हो, अगर हम पुराने सारे जो सोच के तरीके हैं
जात धर्म के झगड़ों को भूल करके हम साइंस के रास्ते पे आगे बढ़ें तो हमारे देश में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। बजाय इसके हम अगर नई नस्लों को इन्हीं झगड़ों में डाले रखेंगे, जो झगड़े 5 दिन से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो देश के भविष्य को हम जेओपर्टाइज कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमें शायद जिससे बचने की कोशिश करना चाहिए। और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। मुझे बहुत खुशी है कि ये आप क्लोजअप्स दिखा रहे हैं, इन तक कल शायद पढ़ने वाला बच्चा जो है वो अपना हाथ उन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो उसका यहाँ से उसे प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ से उसके सपने जागेंगे, बजाय इसके कि यहाँ पर आप झगड़ा दिखा रहे होते दो लोगों का जो आपस में। चलिए, मीडिया को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, आप तारीफ कर रहे हैं, शुक्रिया। ये जो तस्वीरें हैं सर, ये जिस कॉन्फिडेंस की आपने बात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर हैं, क्या आज आप जैसे तमाम वैज्ञानिकों को, यहाँ आप स्टूडियो में बैठे हैं, कुछ घर पर बैठे होंगे, और जो ख़ास तौर से वहाँ मौजूद हैं, एक हौसला, एक उम्मीद बनती है, मिलती है? देखिए, सबसे बड़ा हौसला और सबसे बड़ी उम्मीद होती है तब जब प्रक्षेपण ठीक से हो जाए। साइंटिस्ट जो हैं वो ना पॉलिटिशियन होते हैं और ना वो उस तरह से कोई साइंटिस्ट मैं नहीं जानता कि वो पैसे के लिए काम किया हो उसने। क्या बात है, वाह। मैं किसी साइंटिस्ट को नहीं जानता जिसने के बड़े सिर्फ नाम के लिए किया हो कि मेरा नाम हो जाए, काम करूं ना करूं। साइंटिस्ट प्रॉब्लम्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, सवाल उठाते हैं और उन सवालों के जवाब पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हर बैठा हुआ साइंटिस्ट आप देखेंगे कि कितना जोश में आ जाएगा जब ये प्रक्षेपण होगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि होने जा रहा है शायद, तब असल में साइंटिस्ट को हौसला अफजाई होती है। तब साइंटिस्ट की जो मेहनत है पिछले 2-3 साल से प्लानिंग करके और यहाँ तक पहुँचने की मेहनत जो है वो सफल होती है। तब साइंटिस्ट को लगता है यूरेका हो गया उसकी ज़िंदगी में, एक बार फिर उसने नई हदों को छू लिया। वो है असल में साइंटिस्ट का सबसे बड़ा प्रोत्साहन। और उसके साथ साथ जब नेशन, जब देश उसकी सराहना करता है तो फिर सोने पर सुहागा हो। मोदी आज सराहना करने पहुंचे, ये और बड़ी बात है। और ये खबर भी आई है श्रीहरिकोटा से कि जो वैज्ञानिक इस लॉन्च में जुटे हुए हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट तो हैं ही, लेकिन उन्हें बेहद खुशी इस बात की हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वहाँ पर हैं। गौर साहब, बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस जैसे, जिनके सैटेलाइट्स आज हम लॉन्च कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। आपने जिक्र किया था आपसे कुछ देर पहले, नंबर्स भी बताए थे। 65 सैटेलाइट लॉन्च किए अब तक, जिसमें से सिर्फ 30 अपने, बाकी 35 बाहर के, जिसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल बाहर वालों का हम पर ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। हम अपने तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लगातार शुरुआत से ही ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट रहा है PSLV का, और हम चांद तक पहुंचे हैं PSLV के बलबूते पर, और अब हम मार्स तक पहुंचने जा रहे हैं PSLV के बलबूते के ऊपर। ये अद्भुत चीज़ है कि क्रायोजेनिक में हम अभी पीछे रहे, लेकिन हमने PSLV में एक बड़ी कामयाबी। सर, ये तस्वीरें ये समझ में नहीं आता है हमें, आम इंसान को। हमें ये लगता है कि जैसे एक आम रॉकेट होता है, उस रॉकेट की तरह खड़ा हुआ है, उड़ जाएगा, लेकिन ये कितना सेंसिटिव है, कितना हाईली टेक्निकल है और कितना मुश्किल है इसको लॉन्च। 4 बाहर छोटे छोटे रॉकेट भी दिखाई दे रहे हैं बेस में, अगर देखें हो आपने, वो 4 स्ट्रैप्ड मोटर्स हैं जो बाहर हैं। नीचे वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट स्टेज है, जहां पर सॉलिड फ्यूल होगा, और ये सॉलिड फ्यूल पहले जलेगा। इसमें 6 में से 4 में इग्निशन होगा जो ज़मीन के ऊपर होगा, बाकी 2 में इग्निशन होगा जो लिफ्ट ऑफ के बाद होगा। पहले ये पूरा फ्यूल जलेगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज जो लिक्विड फ्यूल की है, जहाँ तरल फ्यूल है, ईंधन है, वो होगा। इस तरह से फिर हम सॉलिड में जाएंगे और फिर चौथी स्टेज में फिर लिक्विड में जाएंगे। तो इतना जरा सा जो ऊपर टिप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नन्हा सा, उस टिप में सारा खजाना मौजूद है। सारे 5 जो सैटेलाइट हैं वो वहां मौजूद हैं, और उसको अलग अलग जगह
चक्कर लगाने के लिए पहुंचाना, शेल्स में रखना, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उसके अंदर रखना, वो सारी चीज़ें जो की गई हैं अब तक, साइंटिस्ट ने लगातार मेहनत की है दिन रात, वो सब उस छोटी सी टिप के लिए की गई है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमारा बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, और इसकी खास बात यह है कि ये जो लॉन्च है PSLV C-23 का, ये कमर्शियल लॉन्च है और 4 बड़े देशों के सैटेलाइट्स हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हमारे साथ हैं। सर, ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? ये क्या कर रहे हैं यहाँ? ये सारे हमारे साथी हैं, कह सकते हैं, जो इसरो में काम करते हैं और अपनी उन्होंने ज़िंदगी लगा दी। यहाँ कोई आने का और जाने का वक्त नहीं है। ये अक्सर 24 घंटे काम करते हैं और अब जो कुछ हो रहा है वहाँ, जो दिखाई दे रहा है आपको जी, वो अभी तो ये लोग बाहर से जो आए हुए हैं वो हैं बहुत सारे, जो इस जगह के ऊपर बुलाए गए होंगे देखने के लिए ये ऐतिहासिक पल जो है, इसको विटनेस करने के लिए। अब जो तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ मॉनिटरिंग की तस्वीरें मौजूद हैं। यहाँ पर जब तक वो सैटेलाइट पहुँच नहीं जाते प्रक्षेपण के बाद, तब तक ये सोचना भी मुश्किल है कि किस तरह से उसको मॉनिटर किया जाता है। यानी सेकंड के 100वें और 1000वें हिस्से में भी जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है। वाह, कमाल। क्योंकि करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए जो अंदर चिप्स लगे हुए हैं, जो अंदर प्रोग्रामिंग हर एक चीज़ के लिए लगी हुई है, उसको फ़ौरन ही रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर कहीं कोई भी गड़बड़ हो रही है तो उसको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत होती है। आम आदमी के लिए शायद ये बात बहुत महत्वपूर्ण ना हो कि 9:52 पे भेजा जाए या 9:39 पे भेजा जाए। पहले 39 मिनट पे भेजने का, हाँ, वो थोड़ा सा टाइम 52 आया जी, तो 52 हुआ। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए, एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी वजह ये थी कि डेब्री शायद वहाँ से इसके पाथ में से क्रॉस कर रही थी। तो ये ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता था कि जब हम ऊपर भेज रहे हैं तो कोई ऊपर का कूड़ा जो है उसके रास्ते में आ जाए। यहाँ तक हमें मॉनिटर करना होता है। आप जब गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ऐसा नहीं करते कि कहीं किसी ने अगर थैली सड़क के ऊपर डाल रखी है या आधा सड़क के ऊपर डाल रखा है तो आप घर पे चलना बंद कर दें, घर से सोच लें कि सड़क के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम है तो फिर आप सोचेंगे। यहाँ पर नन्ही सी चीज़, छोटी सी चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, हम रुक जाते हैं यहाँ पर, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम जैसे ही लौट कर आएँ टाइम हो चुका होगा लॉन्च का, और हम चाहते हैं कि लॉन्च आप लाइव देखें और आप उसे बताएं कि वो किस तरह से लॉन्च हो रहा है। देखते रहिए आज तक।